दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल GK-SK में स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने जैन धर्म के बारे में पढ़ाया था। इस वीडियो में भी आगे जैन धर्म के बारे में पढ़ाऊंगा। इससे संबंधित जो प्रश्न बनेंगे उस संबंध में भी जानकारी आपको दूंगा। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी दबाइएगा और दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए ताकि वह भी इससे लाभ उठा सके। धन्यवाद दोस्तों। कल्प सूत्र की रचना भद्रबाहु ने की थी और इस कल्प सूत्र में जैन तीर्थंकर के जीवनी लिखी गई थी। हमेशा प्रश्न पूछता है कि कल्प सूत्र की रचना किसके द्वारा की गई थी, तो हमेशा याद रखिएगा यह भद्रबाहु के द्वारा की गई थी। 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी का मृत्यु हो गया, यानी निर्माण हो गया। 468 ईसा पूर्व बिहार राज्य के पावापुरी जो राजगीर में है वहीं पे इनका निर्माण हुआ था। हमेशा प्रश्न पूछता है कितने वर्ष में, तो 72 वर्ष में। कितने ईसा पूर्व में, तो 468 ईसा पूर्व में। कहाँ, तो पावापुरी में। किस राज्य में, तो बिहार राज्य में। पावापुरी कहाँ स्थित है, तो राजगीर में। ये हमेशा इससे एक प्रश्न जरूर रहता है हर एग्जाम में, इसलिए उनका जन्म और मृत्यु इसको जरूर याद रखिएगा। मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी का निर्माण हो गया, मतलब इनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद 11 गंधर्वों के द्वारा जो प्रचार प्रसार किया गया, लेकिन आगे आने के बाद जैन धर्म का पतन भी देखने को मिला। जैन और बौद्ध दोनों धर्म का पतन देखने को मिला। कारण था कि जो कुरीतियों के विरुद्ध, ब्राह्मण धर्म के कुरीतियों के विरुद्ध जो जैन धर्म खड़ा हुआ था, जैन धर्म में भी अब कुरीतियाँ आ गई। बड़े बड़े शासक का इनको समर्थन मिलने लगा, यह भी राज दरबार में रहने लगे और शानो शौकत से कुछ तो जैन रहते थे। इसलिए आम लोगों के बीच जो इनका जुड़ाव था वह कटने लगा और इन्होंने बाद में संस्कृत को भी अपना लिया अपने प्रचार प्रसार में। पहले ये प्राकृत भाषा जो आम जन की भाषा था उसमें प्रचार प्रसार किया करते थे, लेकिन बाद में इन्होंने संस्कृत को भी अपनाने लगे, जिसके कारण ब्राह्मण धर्म फिर से अपने में सुधार करके लोगों के बीच अपना मत मनवाने में, अपने विचार को रखने में समर्थ हुए। जबकि जैन धर्म और बौद्ध धर्म का आगे पतन हुआ। वर्तमान समय में भी जैन धर्म और बौद्ध धर्म हैं, लेकिन भारत में ब्राह्मण धर्म का ही अधिक बोलबाला है। दूसरा कारण था कि जैन धर्म अहिंसा पे बहुत बल देता था, कृषि का भी विरोध करता था, जिसके कारण इस धर्म को अधिकतर लोग नहीं अपना सके, आम जन नहीं अपना सके। व्यापारी वर्ग के बीच यह बहुत प्रसिद्ध हुआ था, इसलिए अधिकतर व्यापारी जो आप देखेंगे वह जैन धर्म से संबंधित होता है। बौद्ध धर्म का विकास तो हुआ, बौद्ध धर्म कई देशों में है, लेकिन जैन धर्म भारत तथा 1-2 देशों में ही सिमट कर रह गया। प्रमुख जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह। ऋषभदेव प्रथम जैन धर्म के तीर्थंकर थे, उनके प्रतीक चिन्ह सांड था। अजितनाथ द्वितीय तीर्थंकर, जिनका प्रतीक चिन्ह हाथी था। अरिष्टनेमी जो 22वें तीर्थंकर थे, जिनका प्रतीक चिन्ह शंख था। 23वें पार्श्वनाथ थे, जिनका प्रतीक चिन्ह सर्प था। और 24वें महावीर थे, जिनका प्रतीक चिन्ह सिंह था। हमेशा ही ये प्रतीक चिन्ह से प्रश्न पूछे जाते हैं विभिन्न एग्जाम में, इसको याद रखिएगा। चाहे वह BPSC हो, UPSC हो, SSC हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, CTET हो, नेट हो, सभी में इससे अगर प्रश्न जैन धर्म से रहता है तो ये प्रतीक चिन्ह पूछ लिया जाता है। अब प्रथम जैन धर्म का जो है वह संगतिया कहाँ हुआ था, तो 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था। स्थूलभद्र इसके अध्यक्ष थे। द्वितीय संगतिया 6वीं शताब्दी में वल्लभी जो गुजरात में वहाँ हुआ था। क्षमा श्रवण इसके अध्यक्ष थे। ये 2 जैन संगतिया हुआ है, याद रखिएगा। प्रथम पाटलिपुत्र, द्वितीय वल्लभी गुजरात में। अध्यक्ष प्रथम में स्थूलभद्र, द्वितीय में क्षमा श्रवण। 300 ईसा पूर्व में प्रथम और द्वितीय 6वीं शताब्दी में। दोस्तों, यह जानकारी मैंने जैन धर्म से जितने भी महत्वपूर्ण जानकारी था आपको हमने दिया है। इससे संबंधित जो प्रश्न बनेंगे वह भी आपको हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। और साथ ही आप मेरे प्रत्येक वीडियो को मेरे चैनल पर आकर देखिए, लाभ ही होगा। विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमारे वीडियो से ज़रूर प्रश्न आएंगे। धन्यवाद दोस्तों।